कैसे करता है हमारा शंकर, आइए देखते हैं। क्या बात है रे, आज तू काम पे नहीं गया? वो बात नहीं है साहब जी, गांव में सब लोग कुछ न कुछ बातें कर रहे हैं। वो सच है या झूठ मालूम करने के लिए आया हूँ। इस बारे में बात कर रहे हैं? अरे काम किया था ना। तो उसके तो पैसे दे दिए ना? कहाँ साहब, हमने 5 दिन काम किया था, आपने 4 दिन का ही पैसा दिया। देख, मैं अपनी किताब में गलत लिख सकता हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट गलत नहीं लिख सकते। ये देख, देखना। ये गलत हिसाब है। माँ बाप को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के पहाड़ी पे चढ़ के काम करते हैं हम लोग। हमारे हाथों में छाले पड़ गए हैं और आप लोग ऐसा काम करते हो। मैं इसका विरोध करूंगा। क्या बोला रे तूने कमीने? हमारे परदादा प्रेसिडेंट थे, हमारे दादा प्रेसिडेंट है और अब हम प्रेसिडेंट हैं। 70 साल से हमारा राज है रे। हमने जो लिखा वो गलत है और तू उसका विरोध करेगा? क्या हुआ? 4 दिन का पैसा दे रहे, हमने 5 दिन काम किया। मैंने बोला ये गलत है, तो देखो कैसे मार रहा है। प्रेसिडेंट साहब, आप जो कर रहे हैं गलत है। आपने बोला क्या और कर क्या रहे हैं? तो किससे बात कर रहा है तो उसको पता है ना? पता है। आपको 2 दिन कम करना चाहिए था। अच्छा, ये क्या साहब, न्याय दिलवाने की जगह आप खुद अन्याय कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ? प्रेसिडेंट जी, ऐसे मामले मुझे दिया कीजिए सर। आपने देखा ना, 2 मिनट में सॉल्व कर दिया मैंने। अरे इंस्पेक्टर, बस फालतू बातें करनी आती है। हम तुझे एक काम बोले थे, 3 दिन हो गए, जब देखो सिर्फ कहानी सुनाते रहता है। अरे इंस्पेक्टर, तुमसे कुछ भी काम नहीं होता। हमारा काम रुका है, उसका काम। वो क्या है ना सर, कि आपसे प्रसाद लिए बहुत दिन हो गए हैं। बस खाली प्रसाद खाने आ जाता है। अरे जाकर चुपचाप अपना काम कर, और जो बचा खुचा है ना, वो हम तुमको दे देंगे गरम गरम। चल जा। आता हूँ 1 घंटे में। आजा। उस बड्डे का घर चल। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर? वेंकटेश कहाँ है? साहब जी, उन्हें बुखार है, अभी भी सोए हैं वो। बुखार में पड़ा है कि पी के पड़ा है? साहब जी। तू यहाँ बिस्तर पर चुपचाप पी के आराम कर रहा है? हाँ? कभी बुखार का, कभी पीठ दर्द, कभी सर दर्द बोलकर तू अगर ऐसे बिस्तर पकड़ेगा ना, तो हमारी जेब कैसे गर्म होगी रे? साहब जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। कौन है तू? हट सामने से। पहले उसकी गलती बताइए, उसके बाद ही मैं हटूंगा सर। क्या रे? हर किसी का सवाल का जवाब दूंगा मैं। इससे क्या संबंध है तेरा? ये एक गांव है सर, और इस गांव में हम एक दूसरे के लिए जीते हैं। बहन, भाई, मौसी, चाचा बोलकर एक दूसरे को बड़े प्यार से पुकारते हैं। मेरे गांव के एक बुजुर्ग आदमी को आप इस तरह बेइज्जत करके ले जाओगे तो मैं चुप बैठूंगा? अगर नहीं हटा तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सर, क्योंकि आप एक पुलिस वाले हो, और आपने जो वर्दी पहनी है इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। कहीं गलत हो तो पुलिस को आना चाहिए, गलत काम करने के लिए नहीं। क्या ये नकली शराब के साथ पकड़ा गया या बैंक रॉबरी करते हुए पकड़ा गया सर? जो 4 दिन से बिस्तर पर पड़ा हुआ है उसे आप जबरदस्ती लेकर जा रहे हो, गलत बात है सर। क्या रे, तो मेरे खिलाफ जाएगा? प्रेसिडेंट साहब ने बोला है। प्रेसिडेंट साहब के दिए हुए प्रसाद से आपको हिम्मत आती होगी सर, लेकिन आप में जो हिम्मत है उससे कहीं ज्यादा हिम्मत हम में है। बहुत बोल रहा है तू। सर, पब्लिक बहुत बढ़ती जा रही है सर, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। उसको छोड़ दे। उसे तो छोड़ दिया है, मगर तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे सुन तो। हाँ। वो निठल्ला कहाँ पर है? कौन? किसकी बात कर रही हैं? कौन क्या? तेरा प्यारा सा छोटा बेटा पूरे गांव में घूमता रहता है। देख, आया अभी रंग लगा के। क्या दादी, जब देखो मेरे बारे में बातें करती रहती हो। क्या तोड़ रही हो सुपारी? और कोई दूसरा काम नहीं है? जरा अपने दांत दिखाना। अरे दादी, तुम्हारे तो ये दांत भी सुपारी की तरह हो गए हैं। ठीक है, करो काम करो। सुनिए जी, शाम को जल्दी आइएगा। मैं नचाऊं। हाँ, चिंता
तूने इंस्पेक्टर से पंगा क्यों लिया? तुम्हें क्या पता उसने क्या किया? वो पुलिस की नौकरी नहीं करता, प्रेसिडेंट का प्रसाद खाने जाता है। तुझे क्या करना है? वो बड़े लोग हैं। जानता हूँ वो कितने बड़े हैं। हाँ? तुम्हारे लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हारी तरह जिंदगी नहीं जी सकता। जो गलत करेगा उससे मैं सवाल करूंगा। क्या रे, हर बात का जवाब दे रहा तू? बहुत जवान चल रही है। लगाना। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा क्या हो गया? छोड़ो ना। क्या किया तुमने? वाला इसकी वजह से हम लोग एक दिन रोड पे आ तू जाएंगे। अभी काम पे जा। आइंदा बिना मतलब तूने गांव के लफड़े में अपनी टांग अड़ाई ना तो क्या करेगा तू? बोला ना चुप रहे। उसका टिफिन दे दे। इधर ला। चल अंदर। चुपचाप अंदर चल। करने वाला। नमस्ते सर, नमस्ते। पूरी जमीन खराब हो रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने लोन के लिए अर्जी दी थी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो थोड़ा तो आपके हाथ में होगा अरे ना। मुझसे क्या पूछते हो? मैं बता चुका हूँ ना। आपको समझ में नहीं आता क्या? अरे आप कुछ तो कीजिए सर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ करने की। सुनिए सर, सुनिए। थोड़ा जल्दी आ जाया करिए, खाना ठंडा हो जाता है। क्या खाऊंगा? उधर खेती की हालत देखता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पानी पी लीजिए। कहा रे गंगाधर, गांव में हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं? एक गांव को लंका और आपको रावण समझते हैं मालिक। क्या बोला रे? मालिक आपको भगवान समझते हैं। अब देख क्या रहा है और डालना। डालता हूँ। अरे वो शंकरवा है का रे? उसको तो हमारा साथ देना चाहिए। वो हमारे अगेंस्ट काहे जा रहा है? बाप रे बाप, हमारा दिमाग खराब करके रखा है उसने। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती की है उसने। शेर पिंजरे में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरनाक नहीं है। जब वो बाहर होता है तभी उसकी ताकत पता चलती है। कभी ना कभी तो शंकर का पाला पुलिस स्टेशन से पड़ेगा ही। आएगा मगर बाहर नहीं जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। पुलिस वाले तो तेरी तरह ही होने चाहिए। अरे शंकर, क्या है बुढ़िया? क्यों रे? हाँ? ये भगवान की फोटो पोछे हुए कितने दिन हो गए? दादी मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। हम्म, बेटा कुछ खा के जाना। नहीं माँ, मेरा पेट भरा हुआ है। क्या बात है मामा? बेटा तूने भगवान शंकर से जो मांगा था वो बात पूरी होने जा रही है। गॉड इज ग्रेट। आओ। हैंडपंप से पानी नहीं आया तो मुसीबत हो जाएगी यार। रूप की बात की ना तो बत्ती से तोड़ दूंगी। अरे रूपाली, मैंने सुना है तेरी शादी तय हो रही थी लेकिन टूट गई। क्या बात है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं? मेरी शादी के बारे में कुछ कहा ना तो तोड़ के रख दूंगी। ये अमरूद या फिर और कुछ? मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी। चल यहाँ से। ए शालू, किसी अच्छे साबुन से नहाया कर, थोड़ा साफ हो जाएगी। साबुन की जरूरत तुझे है, कालू कहीं का। बाप रे, बड़ी तेज है। अरे बेटा वो प्रेसिडेंट का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मामा जी आप फिक्र मत करो, बस मुझे एक बार पुलिस बनने दो। मेरे पुलिस बनते ही प्रेसिडेंट का खेल खत्म हो जाएगा। सबक सिखाऊंगा उसे। हाय हाय। चल थोड़ा खाता। क्या बोल रहा था? क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? अरे हमने पूछा घड़े ज्यादा भारी तो नहीं है। हम इन लोगों की मदद करना चाहते थे, इन लोगों ने मना कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं शंकर। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चल सॉरी बोल उसको। सॉरी। मेरे को नहीं। सॉरी बहना, सॉरी। अरे इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को तुम लोग क्यों सताते हो? हाँ? फूल जितने खूबसूरत होते हैं, लड़कियों का दिल भी उतना ही नाजुक होता है। क्यों मामा? अरे शालू तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहता है, समझ गई ना? है ना भांजे? उसके साथ डांस करके मजा आया ना? ए पार्वती, कब तक नहाती रहेगी? जल्दी बाहर आओ ना। कैसे हो तुम लोग? ठीक से नहाने भी नहीं देते। अरे पागल, जल्दी बाहर तो आ। क्या है? इतना क्या जरूरी काम है तुम लोगों को? अरे जानती है, हमने शंकर के साथ डांस किया। डांस किया? हाँ, हम सबने वहाँ शंकर के साथ डांस किया। उसके साथ डांस करने वाली तुम लोग कौन होती हो? अगर उसे डांस करना है तो सिर्फ मेरे साथ कर सकता है।
लगता है तुम लोग मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दोगे। तुम लोगों को- नमो पवनेश्वर। अरे बेटा रुक जा। हाँ रुक रुक क्या रुक। लेकर आई हो? ये जरा अपनी बहन को दे आ। क्या है इसमें? उसकी पसंद का खाना बनाया है। अरे जाओ ना। रुक 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 ना, जाके दे आना मेरा सोना बेटा। हमेशा बातों में मुझे फंसा देती है। जाना। हाँ, जा रहा हूँ। हाँ, रास्ते में ही खा जाऊंगा। ओए सुन तो। हाँ, क्या है? क्या कहकर पुकारा तूने? ओए कहकर बुलाया। ओए क्या होता है? प्यार से सुनो जी श्रीमान जी कहकर पुकारना चाहिए। हाँ? ओहो। क्या हुआ? शर्म आ रही है क्या? अच्छा चलो बताओ, काम क्या है तुम्हारा? ये लो रात समय चमेली के फूल का गजरा लेकर आना। फूल? मैं लाऊं? अरे हमारे बगीचे में गेंदे का फूल है ना, वही लगा ले। हे भगवान, तुझे तो गेंदे और चमेली के फूल में फर्क भी नहीं पता। तुझे कैसे प्यार कर लिया मैंने? अच्छा ऐसा क्या? चमेली और गेंदे के फूल में फर्क होता है? बता क्या फर्क होता है? नहीं बताएगी। बाद में बताएगी। चल कोई बात नहीं। ये तू ही रख ले, आइसक्रीम खा लेना। तू जा, मैं ले आऊंगा। हाँ? चल चलता हूँ। अरे जाना, देख क्या रही है? जब तक औरतें अपने बालों में फूल नहीं लगा लेगी तब तक मर्दों का कुछ नहीं हो सकता। सही में कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम लोगों को ही बोल रहा हूँ। ए दादी, मेरे लिए भी गर्म पानी रख, मुझे नहाना है। नहीं रखती जा। ठीक है मत रख। सोचा था नहाने के बाद तुझे पिक्चर ले जाऊंगा, अब नहीं लेके जाऊंगा। तेरी किस्मत। फिल्म दिखाएगा? अरे बेटा मुझे एक बार ले चलना। पानी रखने को बोला तो नहीं रखा। तो फिल्म का नाम बोलना। क्यूट गर्ल। ठीक है, रेडी हो जा, चल। ठीक है। क्या? क्यों रे, कैसी लग रही हूँ मैं? नहलाने के बाद लाश जैसी लग रही हो। क्या? चल फिल्म देखने चलेंगे। क्या शमशान में जाओगी? शमशान क्यों? अरे मेरी प्यारी दादी, इस उम्र में खूबसूरत लड़कियों के साथ जाना चाहिए। दादी के साथ थोड़ी कोई जाता है, ये गलत होगा। वो क्या है ना, हाँ। मैंने बाहुबली नहीं देखी है अरे ना। बुढ़िया, ये शक्ल लेकर कितनी बार बाहुबली देखने जाएगी? हाँ? चल अब अंदर जाकर सो जा चुपचाप, जा। ए, बंदर कहीं का। दरवाजा बंद कर ले, नहीं तो चल, सही में जा, आ जाएंगे। अरे शंकर रुक, दीदी रुक ने रुक, देख अरे लिया। रुक 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 रुक। क्या है दीदी? क्या रे शंकर, इतना सज धज के कहाँ जा रहा है तू? वो थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई। तुझे देखकर कहीं मेरी नजर न लग जाए। एक मिनट। बढ़िया, आशीर्वाद दो दीदी। ये यशस्वी हुआ। हाँ। ओ मेघा रे मेघा, थोड़ा थम जाओ, ये मेरा संदेशा तक पहुँचाओ। मेघा रे मेघा, थोड़ा थम जाओ, मेरा संदेशा उन तक पहुँचाओ। अरे अब वहीं पर खड़ी खड़ी शर्माती रहेगी, चल इधर आ। आजा। हाँ हाँ, आजा आजा आजा। क्या बात है, इतनी जल्दी आ गए? कैसा लग रहा हूँ? एकदम दबंग लग रहे हो। अगर मैं दबंग लग रहा हूँ तो तू क्या लग रही है? अरे बोलना, शर्मा रही है? अच्छा ये देख, तेरे लिए मैं ये गजरा लेके आया हूँ। तो लगा दो ना। चल अब टर्न बैक कर। बैक 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 बैक। मेरी तो हालत खराब हो रही है। चल बेटा जल्दी से निकल वरना कोई देख लेगा। चलो भाग भाग। चल बाय, टाटा। जरा मुड़ के देख तो लूं कैसी लग रही है। अरे दीदी क्या है ये? इतनी धूप है और पाँव में चप्पल भी नहीं पहनी। तो क्या करूँ मैं? अच्छा लाओ, मुझे तो मैं पकड़ लेता नहीं, हूँ। बहुत वजन है। अरे इतना भी वजन नहीं उठा सकूँ तो क्या फायदा? लाओ इधर, ये कोई नई बात नहीं थोड़ा है। संभल कर। क्या दीदी, तुम भी इतना वजन कैसे उठा लेती हो? तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? अगर इतना वजन नहीं उठाऊंगी तो अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? तेरा और मेरा कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी तू मुझे सगी बहन से ज्यादा मानता है। तू ही है जो मेरा दुख समझता है। अरे दीदी फिक्र मत करो, एक दिन तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। देखो दीदी, आज के बाद इतना वजन मत उठाना, खामखा बीमार हो जाओगे। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे शंकर, अब खाना खा के जा। अरे बाप रे, खाना? हाँ। नहीं नहीं, उससे अच्छा एक काम करो, एक लोटा ठंडा पानी पिला दो। क्या दुर्गा, सब ठीक है ना? ठीक है मामा जी। दे उसे पानी दे। ये लो मामा जी, पार्वती के पास जाते तो लस्सी पिला देती। दीदी इसको जरा कंट्रोल में रखो, बहुत ज्यादा बोलने लगी है। अरे भाई लोगों, इस तरह खाली बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, समझे? क्यों मामा जी? तो क्या करें भांजे? अरे गोविंद, ये स्टूल डांस क्यों कर रहा है? अरे रात में पलंग टूट गया ना, तो पलंग पर मैं और मेरी बीवी डिशिंग 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 डिशिंग। बस बस बस, ज्यादा मत बोल, सब लोग सुन लेंगे। क्या चिंटू समाचार पढ़ रहा है? चल बता आज के मुख्य समाचार क्या हैं? सनी लियोनी ने एक्सपोज करने से मना किया, केरला की जनता दुखी हुई। केरला का तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत दुखी हो रहा है। अरे ये फालतू न्यूज बंद कर और कुछ गांव से संबंधित हो तो बता यार।
कल से कड़प्पा में पुलिस सिलेक्शन है। अरे ये कहाँ चला गया? सर मैं हर टेस्ट में फर्स्ट आया हूँ सर। नेक्स्ट टेस्ट के लिए मैं प्रिपेयर हो जाऊँ? तू घर जाने के लिए तैयार हो जा। ऐसी बात क्यों कर रहे हो सर? तू फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया है। आपने देखा वहाँ जंपिंग में कौन फर्स्ट आया, और रनिंग में रिविंग को भी सबसे पहले मैंने टच किया सर। आप दूर थे इसलिए आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा, और मैं वहाँ से कूदा जहाँ से कूदने के लिए सब लोग डरते हैं। चाहो तो पूछो उनसे। फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। अरे आपने देखा मैंने जो तीर फेंका था वो कितनी दूर तक जा गिरा? आपने देखा था सर मैंने कितनी मेहनत की थी ये सब करने के लिए, और आप कहते हो कि फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। सर दम जो होता है वो फिजिक्स में नहीं दिल में होता है सर। ये शंकर अगर पुलिस की नौकरी करेगा सर तो ईमानदारी से करेगा। रुक मैं देखता हूँ। ये सब बोलने से तू सेलेक्ट नहीं हो जाएगा। सर 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 ऐसा मत बोलिए सर, मैं आपके पाँव पर रहता हूँ सर। ये जॉब नहीं देगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा सर। सर इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है सर। क्या चल रहा है सर? रिजेक्ट होने पे भी मान नहीं रहा सर। क्या ये सिर्फ इसी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो? दूसरा काम भी तो कर सकते हो। सर ये नौकरी मुझे जीने के लिए नहीं सर, न्याय को जिंदा रखने के लिए चाहिए। हमारे गांव में हर कदम पर अन्याय है, कोई पूछने वाला नहीं तो हिम्मत बढ़ रही है। कानून को लोग पैरों तले कुचल रहे हैं। कानून बड़ा है पर छोटे लोगों को न्याय नहीं मिलता सर। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये नौकरी मुझे दे दीजिए सर। प्लीज सर, प्लीज सर, आपके पाँव पड़ता हूं सर। नौकरी दे दीजिए। बंद करो नाटक। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग समाज के बारे में सोचकर पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, पर एबिलिटी भी होनी चाहिए। सर 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 प्लीज सर, सर ऐसा मत कीजिए। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठा है? कुछ नहीं तबीयत ठीक है ना? बता क्या हुआ? बहुत हवा में उड़ रहे थे साहब, थोड़ा झटका लगा और नीचे गिर गए। मुंह देखो कैसा बना रखा है। चुप कर। अरे तू जाना। माँ पहले उससे बोलो, अगर काम करना चाहता है तो किसी के हाथ पर जोड़ के नौकरी दिलवा देता हूँ उसे। थैंक्स भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। चल जा, मेरे लिए किसी के पाँव छूने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के तलवे चाट रहे हो ना उन्हीं के चाटते रहो। जाओ अपना काम करो, मेरे लिए हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। जाओ सर, जाओ यहाँ से। बड़ा आया मेरे लिए रोने वाला। अगर नौकरी मिल जाती तो तुझे पता था। भैया अरे बहना तू तो अचानक आ गई, तूने बताया भी नहीं। माँ भैया आप क्या सोच रहे थे? अरे कुछ नहीं। ये क्या बेटी, तू अकेली आ गई? बताया होता तो इसे भेज देती ना। मैं आ जाता ना तुझे लेने के लिए। माँ मैं सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज भी देने लग गई तू। क्यों बिटिया, कैसी है तू? बहुत अच्छी हूँ दादी। तेरी चिंता करते करते दादी देख कैसी दुबली हो रही है। अरे चुप ही हो जाओ बेटा, तुम्हारे हॉस्टल में सब ठीक है ना? हाँ पापा। पढ़ाई अच्छे से चल रही है अरे ना? ओ दादी आप जाकर ना आग में पानी डालो। जी मैं भी तुम्हारी तरह उल्टा बोलने लग गया हूँ। अरे बहन आइए पानी गर्म करो उसके लिए। आज तो अपना पूरा घर चमक जाना चाहिए। अच्छा सब लोग खाने की तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ सामान लेके। चलो जल्दी। बहन आ गई तो खुशी का ठिकाना चल नहीं। अंदर, अंदर चलो। आजा। ठीक है। बहन को देखने के बाद थोड़ा टेंशन कम हुआ। नौकरी हमारी किस्मत में कहाँ लिखी है? भैया बोलो बहना। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुछ देर के बाद आना। चलो चलो भाई। हाँ बोलो बहना। मैं बोलूंगी तो आप डांटेंगे नहीं ना? नहीं नहीं तुझे कैसे डांट सकता हूँ, तू बोल बोल। हमारे गांव का प्रेसिडेंट है ना? हाँ है ना, वो कहाँ जाएगा, इधर ही मरेगा। वो बात नहीं है भैया। हाँ उनका बेटा अजय है ना? कुछ बोला क्या तुझे उसने? कुछ बोला क्या उसने? मुझसे प्यार करता है। तो तुमने क्या बोला? मैं भी उससे
प्यार करती हूँ भैया। एक मारूंगा। प्यार करती है? अरे उसके बारे में क्या जानती है तू? चली प्यार करने। मैं आपकी बहन हूँ भैया, कुछ गलत नहीं करूँगी। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो मना कर देती हूँ। छे, तेरी पसंद को मैं कैसे टाल सकता हूँ? तू तो मेरी जान है। प्रेसिडेंट जी नहीं माने तो? अगर तुझे पसंद है तो गांव का प्रेसिडेंट हो या अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, उन्हें मानना ही पड़ेगा। तू बस पढ़ाई में ध्यान दे, ऐसी बातें दिमाग में मत रख। मैं हूं ना। वैसे आज तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। वाओ। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? मैंने भैया को सब बता दिया, तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे, जाओ। अरे इस दुनिया की किसको पड़ी है, सिर्फ एक पप्पी दे दो ना प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। सुन तो बेटा शंकर, मेरे लिए जाके सुपारी लेके आना। सुपारी बेपारी कुछ नहीं, चल अंदर जा। चाहिए तो 10 रुपए रख ले। 10 रुपए में सुपारी खरीदना चाहती है? अरे बुढ़िया, 10 रुपए में कितनी सुपारी आएगी? ये क्या, तेरी जुबान से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। सुपारी खा लेगा? लल्ला जाता हूँ, जा अंदर। कान में इस बुढ़िया से तो मैं तंग आ गया हूँ। क्या कहूँ अरे इसको? ओ शंकर, यहाँ मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हें ही बुला रहे हैं। कल 5 मजदूर आए थे। ये लाट साहब बनके कहाँ जा रहे हैं? मालिक यहाँ बैठे हैं, इनको प्रणाम करके नहीं जा सकते क्या? क्यों, प्रेसिडेंट साहब बहुत बड़े आदमी हो गए क्या? कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है तू। ये शराफत की भाषा नहीं समझता मालिक, लगता है का बंदोबस्त करना ही होगा। किसका, इनका? 70 साल से हमारा राज है रे। मैं जानता हूँ। तुम्हारे दादा परदादा हमारे सामने झुक कर बात करते थे, इसलिए मैं भी सर झुका कर पूरा का पूरा गांव हमको भगवान समझता है, ये जान लो। जो प्रसाद देता है उसे पुजारी कहते हैं, उसे भगवान क्यों कहेंगे? उल्टी बातें करना बंद कर। हाँ, एक दिन तुझे ना हमारे पास आना ही पड़ेगा। हाँ, लुंगी खुल जाएगी, जरा बराबर बंद करो। प्रेसिडेंट साहब कुछ बोल रहे थे? आजकल तुझे कुछ ज्यादा चर्बी चढ़ गई है रे। मैंने क्या बोला? मैंने कोई गलत बात की? 5 दिन काम करा के 4 दिन लिखा, किसी का हक छीना? अब इसको कैसे पता? सांड की तरह बढ़ते जा रहा है, अदरक की तरह शरीर कहीं से भी फूल रही है, सर के बाल गायब हो चुके हैं। प्रेसिडेंट साहब ऐसा कुछ बोला मैंने? सुन, ये हमारी तारीफ कर रहा है कि बुराई कर रहा है? तारीफ ही समझ लीजिए मालिक, बीपी शुगर कंट्रोल में रहेगा। तेरी तो क्या करेक्ट? तू चल। चलता हूँ प्रेसिडेंट साहब। अरे जा रहा हूँ ना, धक्का मत दे। क्या कर रहा है? हमारी बेइज्जती करता है। भगा दिया मालिक, डर के भाग गया। आपके सामने कोई टिक पाएगा क्या? अच्छा, मुंडी झुका। हे भगवान। ए बेटा, जरा जल्दी करो, खेत जाना है। ठीक है माँ, जल्दी। मुझे कर्जा चुकाना है, ऐसा मत कीजिए, ऐसे कर्ज मत कीजिए। उसका कर्जा बाद में चुकाना। वहाँ प्रेसिडेंट साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्रेसिडेंट उसके आगे पीछे घूमते हो, इसीलिए मुझे कर्जा लेना पड़ता है। उसके मुंह में कीड़े पड़े तो मेरा परिवार उजाड़ रहा है। मुझे जो कहना है कह ले, प्रेसिडेंट हमारा भगवान है, उनके बारे में कुछ भी बोला ना जान ले लूंगा। पैसे नहीं दूंगा। सारे पेपर ठीक से चेक करो। कहाँ जा रहे हो? नदी किनारे। कागज दिखाओ। नहीं है सर। सर इसके पास कुछ नहीं है। क्यों रे, पेपर्स कहाँ हैं? नागेश, उसके पास है क्या? इनके पास भी कुछ नहीं है सर। क्या लेके जा रहे हो? छोड़िए ना सर, ये रख लीजिए। रिश्वत दे रहा है? तो चल गाड़ी साइड में लगा, जल्दी जल्दी। ये पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहा है। रुक 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 रुक, तुम लोग यहीं रुको। क्या रे नागा राजू? नमस्ते प्रेसिडेंट साहब। कैसा है? अच्छा हूँ। पर तेरे भाई का तरीका अच्छा नहीं है। कहा रे, तुम लोगों ने उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया है? उससे किससे कैसे बात करनी है जरा सिखाओ, नहीं तो कहीं दिखेगा भी नहीं वो ऐसा ही है, मैं समझाता हूँ उसे। और वैसे भी तू ना जब देखो जंगल में ड्यूटी करता रहता है, कभी कभी गांव में भी दिखाई दिया कर, लोगों को पता तो चले कि तू जिंदा है। ठीक है। जा 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 ड्यूटी कर। नमस्ते। चल रे। कभी तो मुझ पर भी दया दिखाइए प्रभु, आपके दर्शन के लिए मैं तरस अरे रहा। अपनी बकवास बंद कर, वरना भगवान को तेरी नजर लग जाएगी। अरे मेरी नजर क्यों लगेगी? मैं तो इनका भक्त हूँ ना, मेरी नजर नहीं लगेगी। हाँ ठीक नहीं है, लगेगी। घर में थोड़ा भी पानी नहीं है बेटा, जाके हैंडपंप से थोड़ा पानी लेकर आना। माँ वो हैंडपंप का पानी अच्छा नहीं है माँ। बचपन से वही पानी पिया है तूने। ये बात है? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं थोड़ा काला काला हो गया हूँ। ये ले पकड़। हाँ? चल जा। ठीक है माँ।
पानी लेने के लिए आए हो क्या? हाँ, नहीं नहीं, बोइंग पंप में अमृत बह रहा है, वो लेने के लिए आया हूँ। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तेरी बातें भी कुछ कम है क्या? एक बात बताओ, इस साड़ी में बहुत कमाल लग रही है। हाँ, क्या बात है, शर्मा रही है? डांस वांस करने का इरादा है क्या? बाप रे, इसके इरादे तो कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम्हें बाद में देख लूंगी। बर्तन भोलेनाथ, कैसा लगा? क्या? अरे नहीं, उस दिन तुम वहाँ मेले में गए थे ना, वहाँ कैसा लगा ये पूछ रही हूँ। बहुत अच्छा। देख रहे हो ये घड़ा भर गया या नहीं, ये देख रहे हो ना? हाँ देख रहा हूँ। अब जो देखना था देख लिया, अब घर जाओ। नहीं, मैं पूरा देख कर ही जाऊंगा, तुम चलो। दिन ब दिन इसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। पिताजी, मुंह बंद कर। पूरे गांव में सबके सामने मुझे बेइज्जत कर रही है। जब आपको पता चल गया है तो मैं आपको बता ही दूं कि शंकर मुझे पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगी। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं उसे इस घर में एक कदम तक न रखने दूं और मैं तेरी शादी उसके साथ करूंगा, कैसे सोच लिया तूने? पिताजी, आप मानेंगे तभी उससे शादी करूंगी और नहीं मानेंगे तब भी उससे शादी करूंगी। अब आप देखिए मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। पार्वती अरे क्या हुआ, ऊपर क्यों बैठी हो? नीचे सिग्नल नहीं पकड़ रहा है क्या? अरे बेवकूफ, ऊपर मरने के लिए चढ़ी हूँ, समझ क्या? ए पार्वती, नीचे उतर, नहीं तो मार डालूंगा। अरे वो मरने के लिए ही तो चढ़ी है ना, फिर मारने की बात क्यों कर रहे हो? शंकर तो अच्छा लड़का है, शादी करवा दो दोनों की। वो बंद कर अपना, तू नीचे उतर। पहले आप मेरी और शंकर की शादी के लिए हाँ कहिए। पार्वती नीचे आ जा। उतर जा बेटी, सोचते हैं कुछ। अरे जल्दी। क्या हुआ मामा जी? तुझसे शादी के लिए मैनेजर ने मना किया, इसलिए ऊपर चढ़ गई है। ए पार्वती नीचे उतर। जब तक पिताजी हमारी शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे तब तक नहीं उतरूंगी। ये ऐसे हरकतें सब तेरी वजह से करती है, नीचे आने के लिए बोल उसको। तेरी तो आ रहा हूँ, रुक, बताता हूँ तुझे। अरे मैं कहाँ फंस गया? आजा, तुम भी नहीं आजा। करूंगा तो तू मर जाएगी, ऐसा बोल रही है। आजा आजा। अरे हाथ दे। ए पार्वती, ये सब क्या नाटक है? इमली खा रही हूँ, तुम्हें चाहिए क्या? वहाँ नीचे तेरे माँ बाप रो रहे हैं और तू यहाँ इमली खा रही है। चल उतर। अभी सबके सामने मंगलसूत्र पहनाओगे तभी उतरूंगी यहाँ से। चल उतर। संभालिए इसे, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, और इस पर जरा नजर रखना। एक बार बचाने से कुछ नहीं होता सर, जिंदगी भर बचाने वाला चाहिए। क्या हुआ? अरे रात में क्या गड़बड़ हो गई। कौन है वहाँ? मैं हूँ भांजे। इस वक्त कहाँ जा रहे हो मामा? ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। हाँ? फिर मेरा क्या होगा? हाँ? पार्वती सुन तो, मेरी बात सुन। क्या है? मुझे माफ कर दे। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ शंकर, क्यों जा रहे हो? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा भी। कैसे धक धक कर रहा है, सुनोगे क्या?
कहाँ चला गया है? अरे लता, तेरा भाई कहाँ चला गया, जरा देखना। क्यों? तेरे पापा खेत पे गए हैं, उन्हें भूख लगी होगी, ये पता नहीं कहाँ चला गया है। ओह, उसके लिए भैया क्यों? मैं जाके पापा को खाना दे आती हूँ। दूर रहने दे, तेरे भाइयों को पता चलेगा तो मुझे डांट पड़ेगी। तू मत जा। माँ कैसी बातें कर रही हो? छोटी थी तब जाती थी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, जाने दो ना प्लीज प्लीज माँ। ठीक है, प्लीज ठीक माँ। देख लता, हाँ तेरे भाइयों के आने से पहले वापस आ जाना। हाँ, ठीक है, संभल ठीक के है, जाना। चप्पल पे हाथ लेके। क्या हुआ? अभी तक तूने पत्ते क्यों नहीं डाले? डालना। मैं ड्रॉप। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पिताजी के लिए खाना लेके जा रही हूँ, जाने दो मुझे। मुझे भी बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो ना कला। तुम पी के आए हो? छी, शराबी। ए कला, क्या रे बड़ी पतिव्रता वाली बात कर रही है तू? अरे घर में इतने सारे लोग हैं, किसी को फिक्र नहीं है टाइम पे खाना भिजवाने की, जरा भी अकल नहीं है, किसी को भी ख्याल नहीं मेरा। हाँ? लता बेटी, लता बेटी, अरे भैया इधर, अरे बाप रे ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ जी? क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अरे माँ रो क्यों रही है? ये रोने का समय नहीं है, आज मैं अपनी बहना की शादी करवाना हूँ। शंकर बेटा। अरे सुन मल्ली, जरा घर जा और जाके मंगलसूत्र लेके आ। और अर्जुन, जीजा के लिए एक जोड़ी नए कपड़े ला दे, आज पूरा बनेंगे ये। क्यों जीजा जी? अरे जाना। क्या ऐसे देख रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, जल्दी लेके आओ। मेरे बहन की शादी है आज, पूरे गांव में जश्न मनाएगा। तेरा भैया बहुत खुश है, बहना की इच्छा पूरी होगी। बहुत किस्मत वाली है मेरी ये बहना। जी बहुत किस्मत वाले हो आप, बहुत किस्मत। अरे तुम लोग आगे चलो, लाओ लाओ। माँ चलो बहना को तैयार करो, ये लो
चलो माँ, एकदम अच्छे से तैयार करना। चलो जल्दी करो। तुम दोनों जीजा जी को साइड में लेकर जाओ और अच्छे से दूल्हे की तरह तैयार करना। एकदम चमकनी चाहिए। चलो आओ आओ जीजा जी। शादी करोगे ना? मेरी बहन आपसे बहुत प्यार करती है। देखो कैसे देख रही है आपको। लो मंगलसूत्र पकड़ो जीजा जी, पकड़ो ना जीजा जी, बांधो जीजा जी। अरे बांधो, ऐसे देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो। माँ जरा हटो तो, आप बांधो, बांधो ना जीजा जी, बांधो। अरे माँ क्यों रो रही हो? आओ आओ आओ, मर्द हो जीजा जी, सही में मर्द हो। क्या बात है, तुझे ऐसा चाहती थी, तेरे गले में पति ने मंगलसूत्र बांध दिया। हाँ? फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुझे जो लड़का पसंद था उसी से तेरी शादी करवाई ना, तो ऐसे मुंह उदास क्यों है तेरा? बोल। ओह, मैं तुम दोनों का दर्द समझ गया। मंगलसूत्र पहना दिया पर साथ में कहाँ है? इसलिए तू दुखी है ना? बोल, इसलिए तू दुखी है ना? बस 2 मिनट में ये तेरे बाजू में होगा। जब प्यार किया है तो शादी करना चाहिए। गलत काम क्यों किया है ऐसा? इसे जोर से पूछना बहना, इसलिए तेरे पास भेज दिया इसे मैंने। पूछना इसे। प्रेसिडेंट के बेटे को मार कर यहाँ आराम से बैठा है। अरेस्ट करो इसे। क्या किया है इसने? उसने गलत काम किया था। उसके साथ मेरे बेटे ने जो किया, पूरा गांव गवाह है। उसने बिल्कुल सही किया। बंद कर, बस ज्यादा बोल रही है। माँ, इंस्पेक्टर राहत खड़ी। चल हट। इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं किया है। अरे शंकर, 70 साल के अपनी जिंदगी के इतिहास में ये कभी नहीं देखा कि किसी बाप ने अपने बेटे को आग दी, और तेरी वजह से हमको ये काम करना पड़ा। तुमको तो रुकिए सर, रुकिए। कब मिलेगा मौका? अब मिला है ये मौका। इसे तो जिंदा लाश बनाऊंगा मैं। हम सब लड़के ऐसे मारेंगे तो मर जाएगा सर। मारने दे। इसके शरीर पर खून तो नजर आ रहा है, मगर इसके चेहरे पर डर नजर नहीं आ रहा। बस मैं पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूँ। हाँ? क्या हो रहा है ये? What's going on? प्रेसिडेंट के बेटे का मर्डर किया है। तो तू है। उस दिन जब पुलिस में भर्ती के लिए आया था तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था।
मैंने सोचा था कि तुझमें दुनिया को बदलने की ताकत है, पर एक दिन मर्डर करेगा ये नहीं सोचा था। तो क्या करता सर? क्या करता सर? आज मैं जिस स्थिति में खड़ा हूँ उसका कारण सिर्फ आप हो। क्या मैं हूँ? हाँ सर, अगर उस वक्त आप मुझे पुलिस की नौकरी देते तो आज मैं यहाँ मुजरिम की हैसियत से खड़ा नहीं होता, बल्कि मुजरिम को यहाँ लाकर खड़ा कर देता सर। मेरी बहन छोटी थी, तब से उसे मैंने पाला पोसा बड़ा किया, अपने हाथों से उसे खाना खिलाया, कंधों पर बिठाकर उसे स्कूल ले जाता था सर। अगर उसके पाँव में कांटा चुभ जाता तो मेरा दिल सहन नहीं कर पाता था सर, और ऐसे में मेरी बहन को उसने मेरे भी से मार दिया सर। तो किसी की भी जान ले लेगा तू? ऐसे लोगों को सजा देने के लिए कानून है। वही कानून तो प्रेसिडेंट का गुलाम है सर। गांव में जब कोई अन्याय होता है तो प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए या पुलिस के पास, पर अगर दोनों मिलकर अन्याय कर रहे हो तो फिर किसके पास जाना चाहिए? बताइए सर, किसके पास जाना चाहिए? बताइए आप। अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है तो ये कोर्ट, ये तारीख मुझे